20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। आज जो बजट में इनका जो महिलाओं, युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों के लिए पूरी तरह से छलावा है। इन्होंने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है और एनडीए का यह अंतिम बजट, इसके बाद वह कभी बजट नहीं पेश कर पाएंगे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, बिहार के अच्छे दिन लाएंगे। अरबों अरबों करोड़ का योजना है, क्या हालात है, कितनी लूट है, कितना भ्रष्टाचार है, थाना में क्या हो रहा है, ब्लॉक में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी भ्रष्टाचार है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। बिहार के नौजवान युवाओं ने कमर कसा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। चारा खाए मिश्रा और बदनाम होवे पिछड़ा। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और बिहार के जो बजट था वो पेश हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि बजट में कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप और झुनझुना मिला। विपक्ष के कई विधायक लॉलीपॉप का माला पहनकर या फिर कले हाथ में झुनझुना लेकर विधानसभा पहुंचे थे। हमारे साथ बात करने के लिए तेजस्वी के काफ़ी करीबी विधायक, आरजेडी से विधायक हैं रणविजय साहू जी। कैसे देख रहे हैं, बिहार में बजट पेश हो चुका है? देखिए, बिहार में जो लगातार एनडीए की सरकार है, 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। आज जो बजट में इनका जो महिलाओं, युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों के लिए पूरी तरह से छलावा है और एक दिखावटी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं बिहार की जनता के साथ। इन्होंने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है और एनडीए का यह अंतिम बजट था। इसके बाद वह कभी बजट नहीं पेश कर पाएंगे और बिहार मुद्दों की राजनीति करना चाह रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार को मुद्दों में लाया है, रोजगार की बात की है, पलायन रोकने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए इन्होंने डोमिसाइल नीति के बारे में कहा है। तो ये बिहार के लिए एक बड़ी बात है और बिहार में एक भारी उत्साह है। इन्होंने माँ बहन की भी चिंता की है। इन्होंने कहा है कि हम अच्छे दिन लाएंगे, बिहार के अच्छे दिन लाएंगे, मोदी जी वाले अच्छे दिन नहीं जो जुमला साबित हुआ। उन्होंने कहा था 2 करोड़ हम युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गाँव को गोद लेने का काम करेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, हम सभी के घर में शौचालय बनाएंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। आज तमाम बातें जुमला साबित हुआ है। तो बिहार के नौजवान युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से खामोश हैं, कुंडली मार के बैठे हैं और पूरी तरह से बिहार को खोखला कर दिया है। तो बिहार मांगता है नौजवान नेतृत्व, युवा नेतृत्व, और हमें गर्व है कि हमारे नेता के पास विजन भी है, विचार भी है और नेता भी है। और बिहार में जब जब नौजवान, युवा, छात्र, किसान अंगड़ाई लिया है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2025 में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार सदन में बोल रहे हैं कि जब चुनाव आएगा आप लोग को कुछ मिलेगा, कुछ हासिल होगा। इस तरह का लगातार बयान चल रहा है। विधानसभा में हंगामा का भी माहौल क्रिएट हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी शायद भूल जाते हैं, अब तो उनको स्मरण है नहीं। अभी 43 सीट्स उनके पास लाया है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव की कृपा से 2-2 बार मुख्यमंत्री बने। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी की परिपक्वता थी कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी जिसे 43 सीट्स आया हो उसको बिहार का सीएम बनाया जाता है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन जनता मालिक होती है लोकतंत्र में और जनता ने इस बार तय किया है कि तेजस्वी सरकार बनाना है, जो युवा सरकार हो, बिहार को आगे ले जाने की बात करेगा, बिहार की तरक्की करेगा, 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ करेगा, बच्चों का जो एग्ज़ाम में फॉर्म भरा था उन्होंने कहा उसको माफ़ करेंगे, उसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा जो छात्रों को एग्ज़ाम देने में जो खर्च आती है उसको भी हम देने का काम करें। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि जहां हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के साथ बिहार को विकास करना चाह रहे हैं। लेकिन जो तमाम सत्ता पक्ष के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि जो बजट इस बार आया है बिहार में वो बेहद खास है और बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है और गर्व की बात है। अरे देखिए, ये खालू पुलाव और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो आज बिहार की जनता ने पूरी तरह से देखा है कि बजट में उन्होंने कोई ऐसा खास नहीं, नौजवानों की बात नहीं की है, युवाओं की बात नहीं की, महिला के बारे में उन्होंने कह रहे हैं कि हम पिंक बस चलाएंगे। अरे कहाँ चलाएंगे, कौन जिला होगा? आपने जो भी योजना है, आपका नल जल योजना देख लीजिए, अरबों अरबों करोड़ का योजना है, क्या हालात है, कितनी लूट है,
कितना भ्रष्टाचार है, थाना में क्या हो रहा है, ब्लॉक में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी भ्रष्टाचार है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए बिहार इन बातों से उब चुका है। बिहार के नौजवान युवाओं ने कमर कसा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए कितना कठिन होगी इस बार विधानसभा की चुनाव, क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार बोल रहे हैं कि इस बार जो सरकार है वो परिवर्तन की ओर चलेगा। देखिए, जनता जो है, जनता लोकतंत्र में मालिक है जी। और बिहार में एक बदलाव का बड़ा संकेत दिख रहा है। बिहार में नौजवानों की संख्या काफ़ी है और तेजस्वी प्रसाद यादव खुद नौजवान है, तो नौजवानों की पहली पसंद तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, नीतीश कुमार जी नहीं है। नीतीश कुमार जी पूरी से तरह से थका हुआ, हारा हुआ एक स्टेचू की तरह बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार को तरक्की करने वाला बिहार का मुख्यमंत्री चाहिए, जिसमें विजन है, ब्लूप्रिंट है, और वह व्यक्तित्व का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। जब विधानसभा में तेजस्वी यादव बोल रहे थे, जब उनके बोलने की वक्तव्य आई, तब वो अपने पिताजी को जिक्र करते हुए बोले कि हमारे पिताजी को चारा चोर कहा जाता है, यहाँ तक कि नहीं चारा खाने वाले भी कहा जाता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे, वो भी इस बात को जिक्र किए थे। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हमारे पिताजी को कहा जाता है चारा चोर, चारा घोटाला। जगन्नाथ मिश्रा जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है, जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि हम पिछड़ा है और वो बड़े जाति के लोग हैं, इसलिए लालू यादव को बार बार नाम आता है। नहीं, सचमुच माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक एक बिंदु को तर्क संगत बातें रखी। आरोप लगाया जाता है लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। उन्होंने सच कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव को बदनाम की गई। चारा घोटाला में अगर नाम संलिप्तता तो जगन्नाथ मिश्र जी का भी नाम था। लेकिन उनका नाम लोग क्यों नहीं लेते हैं जी। तो बिहार की जनता सब समझ रही है और आने वाला समय में ऐसे नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। तो ये कहा जाता है कि चारा खाए मिश्रा और बदनाम होवे पिछड़ा, ये भी नारा चल रहा है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे जो पिछड़ों में जो गोलबंदी है और लालू प्रसाद यादव ने जुबान दिया है पिछड़ों को, ये हकीकत है। बिहार में जो बदलाव आया सामाजिक न्याय का, ये लालू प्रसाद यादव है और इसको कोई नकार नहीं सकता। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रणविजय साहू, आरजेडी से विधायक है, और इनका कहना है कि जो बजट पेश किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, वह एक छलावा है और किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, और जो तेजस्वी यादव का विजन है वो ब्लूप्रिंट है उनके पास, वो बिहार में विकास का ब्लूप्रिंट है, ऐसा विधायक जी बोल रहे थे। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है और बजट पेश हुआ है बिहार में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया देनी चौकड़ों में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।